हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और शानदार नई कक्षा में। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। 73वां संविधान संशोधन हुआ आपके 1992 में और पंचायती राज संस्थान और 74वें संविधान संशोधन आपके 1992 के तहत स्थानीय नगरीय निकायों के लिए आपके संवैधानिक प्रावधान किए गए। इनके द्वारा आपके संविधान में भाग 9 तथा भाग 9A जोड़े गए और जिनके आपके अनुच्छेद 243 में आपके प्रमुख रूप से आई तथा वाई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। आई और वाई वित्त, ठीक है। गठन के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा अनुच्छेद 243 आई या फिर 243 ज में राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ में से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की आपकी समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ओके, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अधिनियम 1992 के तहत आपके राज्यपाल के द्वारा प्रारंभ में से 1 वर्ष के भीतर, जब ये प्रारंभ होता है इसके प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति होने पर पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 243 आई। अनुच्छेद 243 वाई के बारे में बात करें या फिर म के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 243 आई के अधीन गठित वित्त आयोग आपके नगरपालिका वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। वित्त आयोग क्या नगरपालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में समीक्षा करने का काम किया जाएगा। राज्यपाल को सिफारिश से देखें तो अनुच्छेद 243 आई फर्स्ट और 243 वाई फर्स्ट के अनुसार आपके राज्य वित्त आयोग पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय जो स्थिति है उसकी समीक्षा कर राज्यपाल को अपने संबंधित है जो सिफारिशें करेगा। देखिएगा, ऐसे सिद्धांत जिनके आधार पर राज्य और पंचायतों या नगरपालिकाओं के बीच राज्यों द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों से प्राप्त जो शुद्ध प्रतियां हैं उनका वितरण व आवंटन। तो राज्य और पंचायत या फिर नगरपालिका के बीच जो राज्य द्वारा लगाए गए कर हैं, शुल्क है, पथकर हैं, फीस हैं से प्राप्त जो शुद्ध प्राप्तियां हैं उनका वितरण और आवंटन है ये चीज। और ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस तय किए जाए जो पंचायत और नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं या पंचायत नगरपालिका स्वयं वसूल कर सकते हैं। राज्य की संचित निधि से पंचायत और नगरपालिकाओं को दी जाने वाली जो अनुदान है वह राशि से संबंध में। दूसरा, पंचायत और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय। और तीसरी बात, अन्य कोई भी विषय जिसे आपके राज्यपाल पंचायतों की आपकी सुदृढ़ व्यवस्था के हित में उपयोग को सौंपे। तो अन्य कोई भी विषय जिसे आपके राज्यपाल पंचायतों के सुदृढ़ व्यवस्था के हित में आयोग को सौंपे, ये सारे काम इसके रहने वाले हैं। आयोग की संरचना देखें तो 243 आई आपके 2 के अंतर्गत संरचना के बारे में बात की गई है। राज्य की विधानमंडल आपके कौन राज्य का जो विधानमंडल है कानून बनाकर आयोग की संरचना, सदस्यों की योग्यता के उनकी नियुक्ति के लिए आवश्यक हो और चयन की पद्धति क्या है निर्धारित कर सकेगी। ये किसके पास है? विधानमंडल के पास है। यह 243 आपके आई 2 के अंतर्गत विधानमंडल को दे रखी है, ठीक है। चलिए, आयोग की शक्तियां देखें 243 3 के अंतर्गत शक्तियां दे के रखी। आपके आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं करेगा और राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर आयोग को उनके कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो आयोग अपने जो कार्य प्रणाली है स्वयं करेगा और विधानमंडल के कानून बनाकर आयोग को उनके कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगी 243 3 के अंतर्गत। 243 3 आई 4 और 5 के अंतर्गत देखें 243 आई 4 व अनुच्छेद 243 वाई 2 के अंतर्गत आपके राज्यपाल आयोग की हर सिफारिश तथा उस पर की गई जो कार्यवाही है उसका विवरण राज्य के विधानमंडल के समक्ष आपके रखवाएगा। ये आयोग की रिपोर्ट होगी। ये 243 होगा आपके, उसमें आई 4 होगा और साथ में 243 जो वाई है उसके अंतर्गत 2 है। इसमें आपके राज्यपाल आयोग की हर सिफारिश और उस पर की गई जो कार्यवाही है उसका विवरण राज्य के विधानमंडल के समक्ष आपके रखवाने का काम करेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के अनुसार अगर हम देखें तो देखिएगा वित्त आयोग की संरचना। वित्त आयोग में निम्न आपके सदस्य होंगे। एक तो होगा अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक आपके कार्यों का अनुभव रखता हो। सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति क्या अध्यक्ष बनेगा। अधिकतम 4 आपके यानी सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर चुन सकेगी। कौन? राज्य सरकार के द्वारा चुना जाएगा।
और वे लोग होंगे जिनके पास क्या होगी, सरकार के वित्त और लेखा का विशेष हो, तो ज्ञान उनके बारे में, वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं नगर पालिका निकायों के कामकाज का आपके विशेष ज्ञान होना चाहिए, ग्रामीण और शहरी विकास कार्यक्रम और क्रियान्वयन के निकट आपके संबंध हो, तो ग्रामीण और शहरी विकास कार्यक्रम और क्रियान्वयन से संबंधित आपके निकट संबंध होना चाहिए। आयोग के सदस्य बनने की योग्यता देखें तो किसी व्यक्ति को वित्त आयोग अगर सदस्य बनना है, सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि अयोग्यता, कौन सी अयोग्यता, योग्यता हमने देख लिया, अयोग्यता देखी, अगर वो अस्वस्थ मानसिक स्थिति में हो, दिवालिया हो, अभी तक मुक्त आपके न हुआ हो दिवाली स्थिति से, और नैतिक आपके अधपतन, मोरल जो है मोरली वो गिर चुका है, तो जुड़े हुए अपराध से दोषी ठहराया गया हो उनको, और उसके पास ऐसा वित्तीय या अन्य हित हो जिसके आयोग के सदस्य के रूप में उसके कार्य प्रभावित हो सकते हैं, तो इस प्रकार के भी वो आपके अयोग्य होगा। कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति देखें तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकार के आदेश द्वारा तय होगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। पुनर्नियुक्ति के लिए वो पात्र होगा और किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, अपने आदेश द्वारा तय होगा। कोई सदस्य अपने आपके हस्ताक्षरित पत्र द्वारा सरकार को इस्तीफा दे सकता है, लेकिन जब तक उसका इस्तीफा सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वह पद पर बना रहेगा। यदि इस्तीफा या किसी अन्य जो कारण से सदस्य का पद खाली हो गया हो तो नए सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। नया सदस्य केवल उसी समय तक के लिए आपके पद पर रहेगा जितना शेष कार्यकाल उस सदस्य का था जगह वह आया है। ओके, सेवा की प्रकृति और वेतन देखें तो आयोग के सदस्य पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवाएं देंगे, ऐसा सरकार तय करेगी। जैसा सरकार तय करेगी वैसा होगा, और उन्हें वेतन भत्ते द्वारा सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार आपको दिए जाएंगे। आयोग की शक्तियां देखें तो वित्त आयोग ने अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेगा, जो प्रक्रिया वो स्वयं तय करेगा। सिविल आपकी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दी गई सिविल न्यायालय की आपकी शक्तियां ऐसे होगी, गवाहों को बुलाना और उनकी आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, दस्तावेज प्रस्तुत करना, खोजने की मांग करना, आपके किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक आपके अभिलेख रिकॉर्ड्स मंगाना, हलफनामों पर आपके साक्ष्य लेना, गवाहों की और आपके दस्तावेजों की जांच हेतु आपकी कमीशन है वो जारी करना, और अन्य कोई विषय जिसे नियमों में आपके निर्दिष्ट किया गया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होगी। सूचना प्राप्त करने की शक्ति, आयोग किसी भी व्यक्ति से ऐसी जानकारी मांग सकता है उसकी जांच के लिए आवश्यक या उपयोगी हो, और ऐसे व्यक्ति कानूनन आपके बाध्य होगा कि जानकारी दे। भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अंतर्गत आपके कानूनी बाध्यता मानी गई है। धारा कौन सी, 176 के अंतर्गत सिविल कोड का दर्जा दिया गया है इसे। आयोग दंड आपके प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 346 के आपके प्रयोजन के लिए सिविल कोड को माना गया है। कर्मचारियों की व्यवस्था के बारे में देखें तो सरकार आपके आयोग के आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी, तो सरकार है आयोग के आवश्यक जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, ये उपलब्ध करवाने का काम करेगी। इन अधिकारियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तों के नियमों के द्वारा तय किए जाएंगे। ठीक है, डन। बात करते हैं अप्रमुख जो वित्त आयोग हुए हैं, तो अब तक 7 वित्त आयोग हो चुके हैं मेरे हिसाब से। और अध्यक्ष देखिए, पहला जो प्रथम आपके राज्य वित्त आयोग हुआ उसके बारे में बात करते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन रहे, आपके कृष्ण कुमार गोयल। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम राजस्थान राज्य के वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष कौन थे, तो आपके कृष्ण कुमार गोयल। सदस्य थे आपके चंदनमल बेहड़, देवेंद्र सिंह शेखावत। तो चंदनमल बेहड़ आपके सदस्य और देवेंद्र सिंह शेखावत सदस्य रहे। सदस्य सचिव कौन थे, तो टी श्रीनिवासन। ये क्या थे, आपके सदस्य सचिव थे। पहले अध्यक्ष कौन, कृष्ण कुमार आपके गोयल, आपके टी श्रीनिवासन ये सदस्य सचिव थे। चंदनमल बेहड़ और देवेंद्र सिंह शेखावत आपके प्रमुख रूप से सदस्य रहे। अब हम बात करते हैं द्वितीय आपके सेकंड जो आपके वित्त आयोग हुआ, राज्य वित्त आयोग, वो देखते हैं। तो अध्यक्ष आपके हीरालाल देवपुरा रहे। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग हीरालाल देवपुरा, मुख्यमंत्री भी रहे आपके हीरालाल देवपुरा। और घनश्याम तिवाड़ी धर्मवीर जिसने इस्तीफा दिया था, मुन्नालाल गोयल धर्मवीर के स्थान पर नियुक्त हुए थे जो, ठीक है। तो मुन्नालाल गोयल, धर्मवीर और घनश्याम तिवाड़ी ये सदस्य रहे थे, ठीक है। सदस्य सचिव आपके श्रीनिवासन हैं
रामावतार हैं, आर के शर्मा हैं, विनोद पांडे हैं और SC आपके देरासरी हैं। तो ये सदस्य सचिव रहे थे। तो हीरालाल देवपुरा आपके सेकंड प्रमुख रूप से जो वित्त आयोग था इसके आपके अध्यक्ष रहे थे। तृतीय रहे जिसमें आपके अध्यक्ष कौन रहे, माणिक चंद सुराणा। कृष्ण कुमार, हीरालाल देवपुरा, फिर माणिक चंद सुराणा। जीतराम और खुशवीर सिंह ये सदस्य रहे। सदस्य ये लो, श्री आपके रामावतार ये क्या रहे, सदस्य सचिव रहे, श्री रामावतार। ठीक है। चतुर्थ आपके राजस्थान राज्य वित्त आयोग के देखे तो अध्यक्ष है बुलाकी दास कल्ला। तीसरे कौन थे, सुराणा थे, यहाँ पर कल्ला जी हैं। तो बुलाकीलाल कल्ला आपके चौथे वित्त आयोग के कौन से हैं, चौथा वित्त आयोग इसके अध्यक्ष बनते हैं। राजपाल सिंह शेखावत हैं, JP चंदेलिया ये आपके इसके सदस्य रहे। और अग्रवाल साहब हैं, PL अग्रवाल साहब ये क्या है, सदस्य सचिव रहे थे आपके चौथे वित्त आयोग के, PL अग्रवाल। बुलाकी दास कल्ला याद रखना है। फिर आपके पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनते हैं कौन, ज्योति किरण, डॉक्टर ज्योति किरण, ये पांचवें के अध्यक्ष बनते हैं। और प्रद्युम्न सिंह सदस्य बनते हैं और SC आपके देरासरी क्या बनते हैं, सदस्य सचिव बनते हैं। तो ज्योति किरण आपको याद रखना होगा, पिछले किरण कल्ला थे, उससे पहले सुराणा थे, फिर उससे देवपुरा थे और फिर उससे पहले कृष्ण कुमार थे। और प्रद्युम्न सिंह सदस्य थे, अब अध्यक्ष बन चुके हैं प्रद्युम्न सिंह। तो प्रद्युम्न सिंह छठे आपके राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी आपके सदस्य रहे। सदस्य सचिव में बन्ना लाल प्रमुख रूप से सदस्य सचिव रहे थे। ठीक है। सप्तम आपके राजस्थान राज्य वित्त आयोग जो वर्तमान में है, अरुण चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं, जो एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना, अरुण चतुर्वेदी। इसके आपके सदस्य सचिव याद रखने वो है नरेश कुमार ठकराल साहब को याद रखना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव अधिसूचना की तारीख से 1.5 वर्ष की काला अवधि के लिए आपके पद धारण करेंगे। ओके, दोनों ही ठीक है। तो आपके राज्य वित्त आयोग पहले के आपके अध्यक्ष के गोयल हैं, दूसरे के आपके हीरालाल देवपुरा हैं, तीसरे के माणिक चंद सुराणा, चौथे के BD कल्ला, पांचवें के आपके डॉक्टर ज्योति किरण, छठे के प्रद्युम्न सिंह, सातवें के आपके अरुण चतुर्वेदी हैं। प्रमुख रूप से सदस्य सचिव सहित सदस्यों की संख्या में याद रखनी है, पहले के आपके 3 थे आपके सदस्य सचिव से समेत, और दूसरे में 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3, वेरी गुड। पांचवें में कितने थे, 2 थे, ये याद रखना। छठे में भी 3 थे, सातवें में आपकी एक ही है, वो है सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकराल। ठीक है। और ये याद आपसे रहेगा नहीं, पहला 95 से लेकर 96 तक, 95-96 से लेकर आपके 1999 से 2000 तक के थे। ठीक है ना। फिर यही आपकी तारीख चलने वाली आगे। आयोग के द्वारा आपके अनुशंसित राशि देखें तो 2.18%, फिर 2.25% प्रोत्साहन के रूप में आपके 0.05 सहित हो गया, 3.50 आपकी ये परसेंट हो जाएगा, इसमें 5.0 और कुछ और करों का निर्धारण 8.5, और इसमें छठे में आपके 7.25, इसमें कोई अभी तक निर्धारित नहीं है। राज्य द्वारा स्वीकृत आपके देखें तो 2.18 का 2.18 मिल गया था, 2.25 का 2.25, तीसरे में 3.50 का 3.50 और कुछ करों का निर्धारण, और 5.0 से यहाँ पर ज़्यादा 7.182, और पाँचवें में 8.5, तो यहाँ पर थोड़ा कम 7.182। ठीक है। 7.25 ये छठे में था और मिला के था 6.75। चले, गठन की आपकी अधिसूचना, तत्कालीन राज्यपाल और प्रतिवेदन सौंपने के आपके दिनांक, ये तीनों देखते हैं। तो पहला वित्त आयोग था, उसकी आपके गठन की तारीख थी 23 अप्रैल 1994। उसमें बलीराम भगत क्या थे, उस समय राज्यपाल थे। 30 दिसंबर 1995 को आपकी क्या प्रतिवेदन सौंपने की दिनांक थी। दूसरा आपके 7 मई 1999 को न्यायाधीश अंशुमान सिंह आपके राज्यपाल थे, और 23 फरवरी 2001 को आपके अंतिम, और 30 अगस्त 2001 को
अंतिम, ठीक है। 23 फरवरी 2001 या फिर आपके 30 अगस्त 2001, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा आपके प्रमुख रूप से वित्त आयोग 15 सितंबर 2025 को प्रतिभा पाटिल उस समय आपकी राज्यपाल थी। और चौथे में आपके 11 अप्रैल 2011 शिवराज पाटिल आपके कार्यवाहक राज्यपाल थे। 29 मई 2015 को पांचवा, जिसमें कल्याण सिंह थे। छठे में आपके 12 अप्रैल 2021 को कलराज मिश्र थे। और सातवां आपके 1 अगस्त 2025 को, जिसमें हरिभाऊ बागड़े आपके राज्यपाल थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके ये रहा राज्य वित्त आयोग, जो आपके प्रमुख रूप से बातें लेके आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। सदस्य अध्यक्ष वगैरह याद रखना है, ये कुछ अनुच्छेद है वो याद रखना है। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।